हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स अध्यापिका। हमने लास्ट 2 क्लासेस में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के टॉपिक को अच्छे से समझा था। नाउ विल बी डीलिंग विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मेजर्स ऑन हाउ वी कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड दोनों ही इकोनॉमी में अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। बोथ एक्सेस and deficient demand are not good situations in the economy. Deficient demand होने पर हम एक low level equilibrium trap में फंसते हैं as producers, whereas अगर excess demand है तो हमारे पास inflationary gap है जो अपने आप में ही catastrophic है। तो अब हम वो measures सीखेंगे जिससे कि गवर्नमेंट और RBI अपने अपने ways में इन दोनों situations को handle करती है। सबसे पहला जो है वो है फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट हर साल बजट बनाती है जहां पर वो अपने एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को लिखती है और उसके बाद उनको एस्टिमेट करती है कि फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वो अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर से खेलती है ताकि वो इन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल कर सके। अब हम फिस्कल पॉलिसी को बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि वो बजट में ही दिखाया जाता है कि कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू और कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रखेगी और कैसे गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी का सबसे पहला कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम लास्ट क्लासेस से बोलते आ रहे हैं इतना फोर्स करके कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। इसमें जो G का कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट। मतलब एग्रीगेट डिमांड जो इकोनॉमी में है वो गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी 2 तरीके के एक्सपेंडिचर करती है या फिर डिमांड करती है, जो कि था कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। हम ये लास्ट क्लासेस से बार बार फोर्स करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट इन दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कि अगर आपको राशन शॉप्स पे राशन फूड मिलता है तो वो कंजम्पशन के ऊपर है, या फिर अगर आप आर्मी या फिर पुलिस की कैंटीन्स में जाते हो जहाँ पर आपको खाने का सामान सस्ते या सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मिलता है तो वो भी गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है। वेयर एज गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट पे भी एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि आपके लिए रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना या फिर कोई मॉन्यूमेंटल साइट्स बनाना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स पे आती हैं। अब आप नाम से देखो, हमारी बुक के अंदर हमें 4 बाइफर्केशंस दिए गए हैं कि गवर्नमेंट ये टाइप के एक्सपेंडिचर्स करती है। हम इन दोनों की जगह हम ये मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप खुद देखो। पहला है एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है ऑन पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम्स। अब ये क्या है? वही चीज़ें जैसे कि रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब चीज़ें पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट के आती हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर पे। गवर्नमेंट के इतने सारे स्कूल्स हैं या फिर गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ भी निकालती हैं एजुकेशन के ऊपर कि अनएम्प्लॉयड लोगों को, जो कि मनरेगा के थ्रू गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है, वो भी एक तरीके का गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। या फिर आप देखते होंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अब रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की थी जहां पर जो अनएम्प्लॉयड विमेन हैं ऑफ द हाउस उनको कुछ अमाउंट ऑफ मनी हर मंथ मिलेगा। तो ये सब पब्लिक की वेलफेयर के लिए ही काम हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है डिफेंस पर कंट्री के और लॉ एंड ऑर्डर पर। अब आपको भी पता है गवर्नमेंट इतनी सारी मिसाइल्स खरीदती है, एयरक्राफ्ट्स खरीदती है, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो डिफेंस पे हमारी कंट्री करती है, राइट। हमारे गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री करती है। वेयर एज पुलिस की सेफ्टी के लिए जो गियर्स बनाए जाते हैं, हेलमेट बनाया जाता है, ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस के अंदर आता है, राइट। और गवर्नमेंट लास्ट में सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है।
अगर आपको कोई सामान सस्ते रेट पर मिल रहा है वो इसलिए है क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स में गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देती है, और सब्सिडीज उनके लिए एक इंसेंटिव की तरह काम करती हैं कि भाई हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम कस्टमर से कम चार्ज कर लो। तो ये तरीके से सब्सिडीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोड्यूसर्स को, जो कि उनको प्रोड्यूस करने के लिए और इंड्यूसमेंट देता है, राइट। सो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट ये 4 तरीके के एक्सपेंडिचर्स करती हैं, राइट। अब हमारा काम है कि हम ये डील करें कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट का कंपोनेंट अगर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, वेयर एज अगर गवर्नमेंट का कंपोनेंट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, राइट। अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में दिमाग लगाओ, हम जो है डिमांड को नीचे लाना चाहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, राइट। अगर आई एम गोइंग टू इरेज दिस वंस एंड छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रही हूँ यहाँ पर कि ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई था, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड था। सपोज हमारी इकोनॉमी में ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है और ये हमारा प्लान्ड है जो कि एक्सेस हो चुका है, राइट। तो हमने बात की थी कि ये वाला गैप इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा, राइट। ये वाला गैप इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। अब अगर आपको एग्रीगेट डिमांड को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर लाना है तो आपको एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ेगा, राइट। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, और एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए आपको गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी कम करना पड़ेगा, राइट। सो गवर्नमेंट विल रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको पता है जब हमने बात की थी इंजेक्शंस और लीकेजेस फ्रॉम द इकोनॉमी की, तो हमने बात की थी कि इंजेक्शंस वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी को बढ़ा देते हैं, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक तरीके से इंजेक्शंस ही होते हैं इकोनॉमी में। अगर गवर्नमेंट ये सारे एक्सपेंडिचर्स करने लग जाएगी तो लोगों के हाथों में पैसा आने लग जाएगा और लोग ज़्यादा डिमांड करने लग जाएंगे। तो अगर सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटा देगी ताकि वो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सके। यहीं पर अगर हमारे पास सिचुएशन है डेफिशिएंट डिमांड की, तो डेफिशिएंट डिमांड मतलब कि हमारा डिमांड कहीं ना कहीं नीचे होगा फ्रॉम द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। तो अगर हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है एज अ गवर्नमेंट, आई विल इंक्रीज दीज एक्सपेंडिचर्स, राइट। सो आई विल इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर को मैं बढ़ा दूंगी, बिकॉज आपके पास ये टर्म को समझाने के लिए बहुत सारे वेज हैं। आप ये लिख सकते हो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना मतलब इंजेक्शंस करना इकोनॉमी में, इंजेक्शंस करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, राइट। या फिर आप इस तरीके से भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन्स इनकम। सो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ रहा है तो वो लोगों की इनकम को बढ़ाएगा, राइट। और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों की एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने डेफिशिएंट डिमांड में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया, वेयरएज मैंने यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को घटा दिया, राइट। सो इज इट अंडरस्टैंडेबल कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू हम कैसे इन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करेंगे। अब हम सारे वेरिएबल्स को इसी तरीके से समझेंगे और इसी तरीके से हम सबका एक बॉक्स बनाकर दोनों सिचुएशंस को समझेंगे कि क्या गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब हम द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखेंगे। इसको इरेज करेंगे एंड हम इसको भी इरेज करेंगे। चलो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखेंगे जो कि टैक्सेस होता है। अब आपको टैक्सेस का मतलब पता होना चाहिए। टैक्सेस वो कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं जो कि हम हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को करते हैं। आपने अपने पापा के मुंह से बहुत बार सुना होगा कि इनकम टैक्स भरना है, इनकम टैक्स भरना है। वेयर एज अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो उसकी अगर आप बिल देखोगे तो उसमें ज़रूर लिखा होगा जीएसटी चार्ज्ड इतना, तो जीएसटी भी एक तरीके का टैक्स होता है। तो टैक्स वो सारी कंपल्सरी पेमेंट्स होती हैं जो हमें गवर्नमेंट को करनी होती हैं, ठीक है। अब टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, ये बाइफिकेशन अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है,
आगे के चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली हमारी इनकम या फिर हमारी वेल्थ या फिर हमारी प्रॉपर्टी पे लगते हैं। मतलब ये ऐसे टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन हम औरों पे शिफ्ट नहीं कर सकते, मुझे ही पे करना पड़ेगा, मेरे अलावा कोई और पे नहीं कर सकता। अगर मेरी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो मैं ही पे करूंगी गवर्नमेंट को, कोई और नहीं आएगा मेरे लिए पे करने के लिए। अगर मेरी वेल्थ पे टैक्स लग रहा है तो मैं ही पे करूंगी गवर्नमेंट को, कोई और नहीं आएगा पे करने के लिए। Whereas इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका बर्डन हम औरों पे शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटी। अब जो प्रोड्यूसर्स को जीएसटी पे करना होता है गवर्नमेंट को, वो उसका बर्डन हम कंज्यूमर्स पर शिफ्ट कर देते हैं, राइट। अगर हमसे चार्ज किया जा रहा है 300 के प्रोडक्ट पे 30 रुपये का जीएसटी, तो ये जो टैक्स का अमाउंट है वो प्रोड्यूसर वो बर्डन हम पे शिफ्ट कर रहा है, हम पे कर रहे हैं किसी और का टैक्स, राइट। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब सोच के देखो, सपोज मेरी इनकम 100 रुपये है सपोज, और उसमें से मैं 20 रुपये का टैक्स पे कर रही हूँ गवर्नमेंट को, तो मेरे पास 80 रुपये की इनकम बच जाती है। ये होती है मेरी डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, तो ये होती है मेरी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होती है वो इनकम जो मेरे हाथ में बचती है सारी की सारी पेमेंट्स कर देने के बाद। ये अमाउंट मेरे पास खर्चने के लिए बचा होता है, ठीक है। इससे मैं कुछ भी खर्चा कर सकती हूँ, ठीक है। अब अपना दिमाग लगाओ, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड मतलब लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा है, लोग खर्च पे खर्च कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में ऑब्वियसली लोगों के हाथों से पैसा खींचना चाहती है, राइट। और वो पैसा खींचने का एक ही तरीका है, अगर मैं टैक्स को बढ़ा दूँ, अगर मैं टैक्स 30 रुपये कर दूंगी तो लोगों की इनकम 70 रुपये बच जाएगी, राइट। सो मेरे पास जो टैक्स है उसको बढ़ा देना, मतलब टैक्सेस को इंक्रीज कर देना, एक ऐसा तरीका है जिससे मैं एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर सकती हूँ, राइट। अब डेफिशिएंट डिमांड का क्या मतलब है? इसका मतलब है लोग खर्चा नहीं कर रहे, मैं चाहती हूँ लोग खर्चा करें और वो लोग स्पेंड ही नहीं कर रहे हैं। सो टू डू दिस, मैं अगर लोगों से और स्पेंड कराना चाहती हूँ तो मैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाऊंगी, उसके लिए मैं टैक्सेस का अमाउंट कम कर दूंगी, राइट, ताकि मेरे लोगों के हाथ में ज़्यादा इनकम बचे और वो ज़्यादा खर्चा करें। तो अगर मैं डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना चाहती हूँ, इसका मतलब मैं डिमांड को बढ़ाना चाहती हूँ, और डिमांड को इंक्रीज करने के लिए मैं लोगों के हाथ में इनकम बढ़ाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं टैक्सेस को कम कर दूंगी, राइट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? डिड वी अंडरस्टैंड द सेकेंड component ऑफ फिस्कल पॉलिसी? इफ यस, देन ग्रेट. If you have any doubt, please leave your doubt in the comment section. Now, our component is borrowings from the public. Now, आपको ये फैक्ट पता है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक से बोरो भी करती है या फिर पब्लिक से डेट भी उठाती है। कैसे? या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जैसे कि ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की एक बॉन्ड होती है जिसमें गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स देती है लोगों को और लोगों से पैसा लेती है डेट की फॉर्म में। जब टाइम आता है वो उस बॉन्ड को रीपे भी कर देते हैं, राइट। गवर्नमेंट की डिबेंचर्स हो गई या फिर गवर्नमेंट की बॉन्ड्स हो गई। सो इसमें जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग गवर्नमेंट को डेट दे रहे हैं या फिर लोन दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बोरोइंग्स को पब्लिक से इंक्रीज कर देगी, मतलब कि बोरोइंग्स को अगर गवर्नमेंट इंक्रीज कर देगी, ठीक है, इसका मतलब पब्लिक के हाथों में कैश कम हो जाएगा, राइट, जिससे कि वो एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे, राइट। इज इट अंडरस्टैंडेबल? अगर मैं गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोइंग्स बढ़ा दूंगी, मतलब मैं पब्लिक से बोलूँगी कि आप मुझे पैसा दे दो अभी के लिए, मैं आपको बाद में दे दूँगी। तो अगर मेरी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड चल रही है, मुझे एज अ गवर्नमेंट दिख रहा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, अब मुझे खर्चा कंट्रोल करना पड़ेगा।
अब खर्चा कंट्रोल करने के लिए मैं बोरोइंग्स को बढ़ा दूंगी, राइट। मैं लोगों से बोलूँगी आप अभी के लिए मेरी बॉन्ड्स ले लो, मेरे डिबेंचर्स ले लो, मुझे पैसा दे दो, मुझे एज ए गवर्नमेंट डेट चाहिए। अगर मैं पैसा ले रही हूँ गवर्नमेंट पब्लिक से, इसका मतलब मैं बोरोइंग्स बढ़ा रही हूँ। इसका मतलब पब्लिक के हाथ में कैश या फिर डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। इसका मतलब लोग एग्रीगेट डिमांड भी अब कम करेंगे। अब एग्रीगेट डिमांड कम होते ही एक्सेस डिमांड कर्ब हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, कर्ब हो जाएगी। कर्ब का मतलब रिड्यूस हो जाएगी। सो आई विल इंक्रीज द पब्लिक debt if I want to control the excess demand situation, right? Now when we come on deficient demand situation, की situations, अगर मैं एज अ गवर्नमेंट बोरोइंग्स को घटा दूंगी, मतलब मैंने बॉन्ड्स ले रखी थी पब्लिक से, मुझे दिख रहा है यार डेफिशिएंट डिमांड हो रही है इकोनॉमी में, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, मतलब मुझे इकोनॉमी में पैसे को रिलीज करना है। तो मैं क्या बोलूँगी, जो मैंने बॉन्ड्स आपको पहले दी थी आप मुझे वापस दे दो, आप अपना कैश वापस ले लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं पब्लिक के हाथ में मनी रिलीज कर रही हूँ। सो दिस विल इंक्रीज द पब्लिक कैश, राइट। So this will increase the aggregate demand and your deficient demand will obviously be curbed. Curbed मतलब reduce हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये सिचुएशन देखी कि अगर हम पब्लिक डेट को रिड्यूस कर देते हैं तो हम डेफिशिएंट डिमांड को कर्ब कर सकते हैं, राइट। नाउ एक और कंपोनेंट है इसके अंदर, दैट इज बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक की जगह बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब गवर्नमेंट आरबीआई से भी कभी कभी पैसा बोरो करती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो कर रही है सपोज, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ चुका है। अब वो बोरोइंग की वजह से जो गवर्नमेंट ने कर रखी है, गवर्नमेंट वो पैसा रिलीज कर देगी इकोनॉमी में, मतलब पब्लिक के हाथ में कैश ज़्यादा आ जाएगा या फिर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, है ना। अब आप खुद ये स्टोरी की तरह समझो, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग्स को आरबीआई से बढ़ा देती है, इसका मतलब है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ने से गवर्नमेंट वो पैसा इकॉनमी में रिलीज करेगी, और वो पैसा इकॉनमी में रिलीज होते ही लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आ जाएगा, जिससे कि लोगों की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी और डेफिशिएंट डिमांड कर्ब हो जाएगी। अब अगर आप देखो कि पब्लिक से डेट कम करने पे डेफिशिएंट डिमांड कर्ब हो रही थी, वेयर एज आरबीआई से डेट या बोरोइंग अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो हमारी जो डेफिशिएंट डिमांड है वो कर्ब हो जाएगी। बहुत दिमाग लगा के सिचुएशन को समझना। पब्लिक से डेट कम करूंगी तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा, मैं एज अ गवर्नमेंट अगर आरबीआई से बोरो ज़्यादा करूंगी तो मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा, मैं ज़्यादा पब्लिक को दूंगी और पब्लिक खर्चा करेगी, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस इज डेफिशिएंट डिमांड। अब हम इसका उल्टा सिचुएशन भी समझ लेते हैं। अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई को कम कर देती है, मतलब गवर्नमेंट के पास कम पैसा आएगा, राइट, तो वो पब्लिक में भी वो पैसा ज़्यादा रिलीज नहीं कर पाएगी, और अगर वो पब्लिक में वो पैसा रिलीज नहीं करेगी तो पब्लिक के हाथों में पैसा रिड्यूस हो जाएगा, और पब्लिक के हाथ में पैसा रिड्यूस होते ही हमारी जो एक्सेस डिमांड है वो कर्ब हो जाएगी, है ना। तो अब ये सिचुएशन समझ आई, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है रिलीज करने के लिए इकोनॉमी में, जिससे कि पब्लिक के पास जो कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पर आरबीआई से जो बोरोइंग्स हैं वो गवर्नमेंट
अगर रिड्यूस कर देगी तो हमारा एक्सेस डिमांड कर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी के लिए मैं इस फिस्कल पॉलिसी को इरेज करती हूँ और अगर मैं इसको आपको रिवाइज करवाती हूँ दोबारा से, सो व्हाट विल आई से दैट फिस्कल पॉलिसी के जो मेजर्स गवर्नमेंट यूज करती है वो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट एंड आरबीआई से बोरोइंग्स, राइट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में बढ़ा दिया जाएगा, वेयर एज एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में कम कर दिया जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में टैक्सेस को घटा दिया जाएगा और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा, राइट। और ये दोनों तो हमने अच्छे से समझ ही लिए हैं।